पर यहां जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि जन रंजन हो रहा है, सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग नृत्य कर रहे हैं। तब यहां पर जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले कि भैया ब्रजवासी लोग तो रो रहे थे कि लाला सांप है काट जाएगा, या तो नीचे उतरिया, ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं। पर निकुंज में विराजमान किशोरी जी वो नृत्य करके आनंदित हो रही हैं, देख करके प्रसन्न हो रही हैं। क्यों? जयदेव महाप्रभु बोले अंदर की बात है। बोले क्या अंदर की बात है? बोले 2 दिन पहले किशोरी जी ने ठाकुर जी को नृत्य करनो सिखायो, और 2 दिन पहले नृत्य सिखावे के बाद किशोरी जी बोली लाला अब मैंने तुमको सिखाई दी, अब मुझको करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले अभी नहीं दिखाऊंगा, जब मंच मिलेगा तो मंच पर करके दिखाऊंगा। तो 2 दिन बाद ठाकुर जी ने जैसे ही कालिया नाग देखो तो कालिया नाग के फंड पर पैर रखते ठाकुर जी बोले ये बहुत गुदगुदो मंच है, यही पे नाचूंगा। तो वहां सबको तो दिख रहा है कि ठाकुर जी कालिया नाग को वध कर रहे हैं, उस पर तांडव कर रहे हैं। ब्रजवासियों को लग रहा है कि लाला या खिलौना समझ के चढ़ गो ऊपर, पर किशोरी जी जानती हैं क्या ये गुरु दक्षिणा दे रहे हैं हमको, इसलिए जन रंजन है। वहां किशोरी ताल दे रही हैं और ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं। अब ये भेद कौन समझ पाया? जयदेव महाप्रभु समझ गए। ऐसे अंतरंग भाव, अंतरंग भेद, अंतरंग लीलाओं को समझने की जिनके अंदर क्षमता है वो जयदेव महाप्रभु इस बंगाल की भूमि पर जन्मे। ठाकुर जी आज भी उनका गीत गोविंद हृदय से, अगर मैं अपने घर से कुछ बना के ले जाऊंगा जगन्नाथ महाप्रभु एक बार पाएंगे। लेकिन कर्मा ने ऐसी खिचड़ी बनाई, आज भी ठाकुर जी खिचड़ी पाते हैं। कर्मा भाई नहीं है, धरा धाम पर नहीं है, लेकिन उस खिचड़ी का नाम ही पड़ गया कर्मा की खिचड़ी, आज भी पाते हैं। हमने ऐसा कुछ प्रस्तुत क्यों नहीं किया जो ठाकुर जी सदा के लिए स्वीकार कर लें? अरे गणपति भट्ट गए जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और उनका नियम था कि मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। जब किसी ने कहा कि यहां मंदिर में तो कृष्ण विराजमान है, बलभद्र हैं, सुभद्रा जी हैं, तो गणपति भट्ट रोने लगे, ओहो मेरा तो नियम टूट गया, मैं अपने इष्ट के अलावा किसी को नहीं देखता। मुझे किसी ने भ्रमित करके कह दिया कि जगन्नाथपुरी में तो गणेश जी हैं, अब तो मेरा नियम टूट गया। रोने लगे समुद्र के तट पर। तो आप लोग इधर ध्यान दो, यहां देखो, हम माइक पे बोल रहे हैं, हमारी आवाज तेज है, बाहर वाले बिना माइक के बोल रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो गणपति भट्ट गए, कतार में खड़े थे दर्शन करने के लिए, तो आगे पीछे के लोगों से पूछा अंदर मंदिर